अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 9 अप्रैल है और मिडल ईस्ट में आग अब सिर्फ लेबनान तक नहीं, हुर्मुज की खाड़ी तक पहुंच चुकी है। ईरान ने साफ लहजे में कह दिया है डोनाल्ड ट्रंप को कि अपने पागल कुत्ते बेंजामिन नेतन्याहू को हर तरफ हमला करने से रोको। अगर लेबनान निशाना बनेगा तो इजराइल भी महफूज नहीं रहेगा। दोस्तों, जहां बात होगी, ईरान ने हुर्मुज की खाड़ी लगभग बंद कर दी है। दुनिया भर में तेल और गैस की कीमतों में फिर से हड़कंप मच गया है। यूएई के मिराज लड़ाकू जहाजों पर लावाना रिफाइनरी पर हमले का इल्जाम है और अमेरिका बोला हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं। ईरान का पैगाम साफ है, अगर लेबनान जलेगा तो इजराइल भी झुलसेगा, वो भी नहीं बचेगा। दोस्तों, ये तमाम बड़ी खबरें जो हैं आपके सामने होंगी और इन पहलुओं को समझना बहुत जरूरी है कि सीज फायर हुआ था, अमेरिका और ईरान के बीच 2 हफ्ते का समझौता हुआ। कहा गया था कि जंग रुकेगी, तेल के जहाज फिर से चलेंगे, हुर्मुज की कहाड़ी खुलेगी। लेकिन उसी वक्त इजराइल ने साफ कर दिया कि लेबनान और हिजबुल्लाह इस सीज फायर का हिस्सा नहीं है। उसके बाद लेबनान पर बड़े हमले शुरू किए गए, 100 एयर स्ट्राइक की गई। तेहरान में इसे सीधा धोखा माना गया। ईरान ने कहा कि अगर लेबनान को सीजफायर में शामिल नहीं किया गया तो यह समझौता सिर्फ कागज का टुकड़ा है। और फिर ईरान ने पहले बड़ा कदम उठाया, हुर्मुज की खाड़ी को बंद करके। लगभग कुछ ही घंटों तक हुर्मुज खुला, फिर बंद हो गया। दोस्तों, हुर्मुज कोई मामूली रास्ता नहीं है। दुनिया का लगभग 5वां हिस्सा तेल और गैस इसी रास्ते से होकर गुजरता है, जिसे बंद कर दिया गया। पूरी दुनिया हिल जाती है, पेट्रोल महंगा होता है, गैस महंगी होती है, बाजार गिरते हैं और पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर इसका असर पड़ता है। अब जरा उस पहली तस्वीर को याद कीजिए। नक्शे में जो सफेद, नारंगी और हरी लाइनें दिखा रही हैं, वो तेल के जहाजों के रास्ते हैं। लेकिन बीच में ईरान के करीब जाकर वो अचानक रुक जाते हैं, मुड़ जाते हैं, कुछ जहाज वापस लौट जाते हैं। इसका मतलब साफ है, ईरान अब हर जहाज को अपने इजाजत के बिना आगे नहीं जाने दे रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ 2 टैंकरों को जाने दिया गया बीते 24 घंटे में, उसके बाद रास्ता रोक दिया गया। दोस्तों, ईरान का पैगाम बिल्कुल साफ है, अगर लेबनान पर हमला होगा तो हम सिर्फ बयान नहीं देंगे, पूरी दुनिया के तेल के रास्ते को रोक देंगे। और फिर वही दूसरी तस्वीर सामने आई, समुद्र के ऊपर चमकती हुई 2 चीजें। रिपोर्ट्स कहती है ये मिसाइलें या ड्रोन हो सकते हैं। यानी अब हुर्मुज सिर्फ बंद नहीं है, बल्कि वहां फौजी घेरा बन चुका है। अगर कोई जहाज जबरदस्ती गुजरने की कोशिश करेगा तो उसे रोका भी जा सकता है और निशाना भी बनाया जा सकता है। वहीं अब ये तीसरी तस्वीर समझिए, इसने पूरी दुनिया को डरा दिया है। लाल निशान दिखा रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में हुर्मुज, उसके आसपास कितने जहाजों और जगहों को निशाना बनाया गया ईरान द्वारा। सबसे ज्यादा हमले ईरान के करीब, यूएई के पास और ओमान की तरफ दिखाई दे रहे हैं। यानी अब लड़ाई सिर्फ इजराइल और ईरान की नहीं रही, पूरी खाड़ी इसकी चपेट में आ चुकी है। लेकिन दोस्तों, कहानी यही खत्म नहीं होती है। असली धमाका तब हुआ जब ईरान ने दावा किया कि उसके लावाना आइलैंड की तेल रिफाइनरी पर हुए हमले में यूएई के मिराज 209 लड़ाकू जहाज शामिल थे। जी हां दोस्तों, वही मिराज जेट्स जिन्हें यूएई की एयरफोर्स इस्तेमाल करती है। ईरान का कहना है कि जब दुनिया को अमन और सीजफायर की बातें बताई जा रही थी, उसी वक्त पर्दे के पीछे यूएई के जंगी जहाज उसकी तेल रिफाइनरी को निशाना बना रहे थे। लवाना आइलैंड हुर्मुज की खाड़ी के बिल्कुल करीब ईरान की सबसे अहम तेल तंसीबात में से एक है। यहीं से ईरान का बहुत बड़ा तेल कारोबार चलता है। ईरानी तेल कंपनी ने भी माना कि रिफाइनरी पर दुश्मनाना हमला हुआ और वहां आग लग गई। दोस्तों, अब जरा सोचिए, अगर किसी मुल्क की सबसे अहम तेल रिफाइनरी पर हमला हो, अगर किसी दूसरे मुल्क के जंगी जहाज इस्तेमाल हो और यह सब उस वक्त हो जब सीज फायर चल रहा हो, तो क्या फिर जवाब नहीं आएगा? क्या जवाब नहीं देना चाहिए? यही वजह है कि ईरान ने उसके कुछ घंटों बाद यूएई और कुवैत पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। ईरान ने कहा कि अगर हमारी तेल तंसीबात पर हमला होगा
तो जवाब भी वही मिलेगा जहां से मदद आई है। लेकिन दोस्तों, सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि हमला होने के बाद अमेरिका ने फौरन ईरान को पैगाम भेजा। कहा गया कि इस हमले में हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, अमेरिका से ना ही इजराइल से जो लेबनान पर हमला हुआ। यानी वॉशिंगटन ने खुद को अलग दिखाने की कोशिश की, लेकिन तेहरान में इस बात पर कोई यकीन नहीं किया जा रहा, क्योंकि ईरान पूछ रहा है अगर अमेरिका और इजराइल का हाथ नहीं था तो फिर यूएई को यह हिम्मत आखिरकार किसने दी। दोस्तों, कई लोग पूछ रहे थे कि ईरान अरब मुल्कों पर हमला क्यों कर रहा है, लेकिन अब तस्वीर साफ होती जा रही है। ईरान का कहना है कि कुछ खाड़ी मुल्क बाहर से खामोश रहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर अमेरिका और इजराइल को रास्ते, एयरबेस और मदद देते हैं। और यही वजह है कि अब ईरान सिर्फ इजराइल को नहीं बल्कि उन अरब हुकूमतों को भी पैगाम दे रहा है जिन्हें वो इस जंग का हिस्सा मान रहा है। दोस्तों, गजा जल रहा है, लेबनान पर बम गिर रहे हैं, लेकिन कई अरब हुकूमतें सिर्फ बयान देती रही, निंदा खेलती रही, ताली बजाने का काम करती रही, अमल कहीं दिखाई नहीं दिया। और तब जब ईरान पर हमला हुआ तो वही मुल्क कह रहे थे कि उनका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तेहरान में यह माना जा रहा है कि कुछ खाड़ी मुल्कों ने अमेरिका को उकसाया, उसके लिए एयरबेस दिए, रास्ते दिए, और फिर जब ईरान ने जवाब दिया तो खुद को बेगुनाह बताने लगे। व्हाइट हाउस ने भी बयान दिया। कैरोलाइन लिविट ने कहा कि ईरान को हुर्मुज की खाड़ी फौरन, जल्दी और महफूज तरीके से खोलनी होगी। उन्होंने कहा कि जहाजों पर कोई टैक्स, कोई टोल और कोई रोक नहीं होनी चाहिए। लेकिन ईरान ने जवाब दिया, जब लेबनान पर हमला हो रहा है तो फिर हम क्यों रास्ता खोलें, इसका जवाब दीजिए। डोनाल्ड ट्रंप ने सहमति जताई थी। ईरान की सरकारी मीडिया ने साफ कहा कि हुर्मुज को बंद करना सिर्फ पहला जवाब है, और रिवोल्यूशनरी गार्ड के जनरल सैयद मजीद मुसावी ने लिखा, लेबनान पर हमला ईरान पर हमला है। यानी दोस्तों, अब तेहरान का पैगाम बिल्कुल साफ है, अगर लेबनान पर हमला जारी रहा तो सिर्फ हुर्मुज नहीं बंद होगा, अगला जवाब और ज्यादा बड़ा होगा। तेहरान में खुले तौर पर यह कहा जा रहा है कि अगर लेबनान जलेगा तो फिर इजराइल भी बिल्कुल नहीं बचेगा। और यह पहला स्टेप है। अपने पागल कुत्ते बेंजामिन नेतन्याहू को पट्टे में बांध के रखो। दुनिया की नजरें हुर्मुज की खाड़ी पर है, अगर यह रास्ता खुल गया तो शायद सीजफायर बच जाए। लेकिन अगर इजराइल ने लेबनान पर हमला जारी रखा, अगर यूएई और दूसरे खाड़ी मुल्कों के नाम ऐसे ही सामने आते रहे तो फिर यह लड़ाई सिर्फ ईरान और इजराइल की नहीं रहने वाली। फिर पूरी खाड़ी, पूरा मिडल ईस्ट और शायद पूरी दुनिया इस आग में घिर सकती है। मैं आपसे सीधा यह पूछना चाहता हूं दोस्तों, क्या आपको लगता है कि हुर्मुज को बंद करना सिर्फ शुरुआत है? क्या ईरान अब अगला बड़ा कदम उठाने वाला है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। मैं आपका दोस्त नदीम अकरम, आप देख रहे थे पल पल न्यूज। खबर कैसी लगी कमेंट में अपनी राय भी दीजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इन सच्चाई को जान सके। शुक्रिया।